संस्था बोर्ड के कोटा के चेयरमैन बड़े भाई साहिब साहब से कि आप भी इस मौके पर हम सबको अपनी बातों से प्रेरित करें और इस संस्था को किस तरह से ये लोग आगे बढ़ाए, इसका भी आपको अनुभव है तो बताएं जनाब साहिब साहब। सबसे पहले दरूद शरीफ का नजर नामदू रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमें बेहतरीन कौम में पैदा किया। अल्लाह का शुक्र एहसान है। अल्लाह ताला चाहता तो फरिश्तों को भी अशरफुल मखलूक़ात बना देता, लेकिन अल्लाह ने इंसान को ही क्यों चुना? बेहतरीन कौम में हमें पैदा किया। आज पठान पंचायत समिति की तरफ से सदर कमेटी साहब का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ बुलाया, हमारा इस्तकबाल किया। मंच पे दिलदार भाई, हमारे बाबा साहब, हमारे जावेद भाई डिप्टी चेयरमैन साहब और तारिक भाई। मैं मदरसे के बारे में भी काफ़ी अरसे से जानता हूँ, क्योंकि हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा एहसान किया मेरे पर कि 2004 में एयर कंडीशन मस्जिद तामीर हुई, उसका मुझे सदर बनाया। हाड़ौती की पहली मस्जिद तामीर हुई इजाज़त लेकर, उस वक्त मैं छोटा सा ही था और उसमें मदरसा चल रहा है। एयर कंडीशन मस्जिद है, पहली एसी वाली मस्जिद थी हाड़ौती की, जो एसी वाली मकबरा में मस्जिद तामीर हुई। और समाज का भी सदर, पंचायत में तपन तिजारान कमेटी का भी मैं सदर रहा, सम्मेलन भी किए। मैं आप लोगों से एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि समाज से बढ़ के कोई भी नहीं है। समाज सबसे बड़ा है, कितना भले पैसे वाला आदमी हो, लेकिन समाज से बड़ा नहीं है। लेकिन समाज को आगे ले जाने के लिए कमेटी भी बनना जरूरी है। आज हाड़ौती के लाडले राजस्थान के विकास गुरु शांति धारीवाल जी, जिन्होंने 54 समाज को 45 समाज को जमीन देने की घोषणा करी, अशोक गहलोत साहब ने 30% पैसा जमा कराने की घोषणा हुई थी, लेकिन इस मीटिंग में 10% पैसा जमा कराने की घोषणा अशोक गहलोत साहब और हमारे शांति धारीवाल जी, जो राजस्थान के विकास पुरुष है, इन्होंने कोटा को स्वर्ग बनाया, ऐतिहासिक नगरी। ऐसा नेता दोबारा कोई पैदा नहीं होगा। ये इतिहास के पन्नों में माननीय शांति धारीवाल जी का नाम लिखा आएगा और हमारे युवा कहेंगे कि ऐसे भी नेता हुआ करते थे। और एक बात और कहूं मैं आपसे, किसी टाइम पर कांग्रेस का राज था, मोहनलाल सुखाड़े जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन हमारे शांति धारीवाल जी ने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया। उनसे जाने कितने गुना विकास कर दिया राजस्थान में और कोटा में। तो मैं समाज से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं आगे आकर, रजिस्ट्रेशन तो होगा इसे आप लोगों का, अब अपन तो हो गए लेट, आप लोग लेट हो गए, अभी कमेटी बनी आपकी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। फाइल तैयार होती है, यूआईडी जाती है, यूआईडी में तैयार होकर माननीय शांति धारीवाल जी की यूडीएस मिनिस्टर जाती है, मंत्री जी के जाती है, वहां से फाइल पास होती है। तो अभी तो लेट हो गए आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, हमें एक संकल्प लो कि वापस अपन को कांग्रेस सरकार लाना है, क्योंकि धारीवाल जी ने जिस हिसाब से काम किया, अशोक गहलोत साहब ने जो पिटारा खोला हम सब के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, कितनी योजनाएं अशोक गहलोत साहब ने दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों का पेट दुख रहा है। वो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या किया ये तो सारी दुनिया को याद है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग वापस अपनी सरकार वापस रिपीट हो रही है और ये माहौल गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हम लोगों को आज हम संकल्प लें, वापस सरकार लाएंगे और आपको जमीन दिलाने की जिम्मेदारी ये शाहिद मुल्तानी की है। हम कहेंगे और आपको जमीन दिलवाएंगे अगली सरकार में, मैं वादा कर। तो हमें एकजुट रहना है, कौम को एकजुट रहना है। और एक बात और कि आने वाली जो पीढ़ी आ रही है ये युवाओं का जमाना है, आने वाला वक्त युवाओं का है। हमें उनको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाना है, RS IAS कलेक्टर डॉक्टर बनाना है। लेकिन वो कैसे बनेंगे? क्योंकि आजकल तो बच्चे मोबाइलों में मुब्तला है। हमें रोकना है, क्रिकेट खेल रहे हैं, हर चीज का एक टाइम होता है। हमें बच्चों को ताकीद करना है, क्योंकि अपन लोग ही करेंगे, घर के पेरेंट्स समझाएंगे कैसे युवा। आज मैं बताऊं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 10 RS IAS अपने मुसलमानों में बने हैं, जो अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों को ताकीद दें, बच्चों को समझाएं कि पढ़ाई में ध्यान दें।